चाइना ऐप, हांगकांग में सर्वर, भारत में ठगी, देश का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड। $300 करोड़ की धोखाधड़ी। फर्जी लोन ऐप से सावधान रहना। वो मोबाइल से डाटा चुरा लेंगे। मॉर्फिंग से आपकी अश्लील फोटो बना देंगे। पैसे के लिए ब्लैकमेल करेंगे। सावधान रहना। सस्ते लोन के चक्कर में मत पड़ना। पैसा डबल करने के झांसे में मत आना। ये है चाइनीज नटवरलाल। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन यहां सावधानी हटी नहीं कि सिर्फ एक क्लिक में आप कंगाल हो सकते हैं। जी हां, चाइनीज फर्जी लोन ऐप से 300 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सरगना अंकुर ढेंगरा को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। इस गिरोह के मास्टरमाइंड 5 चीनी नागरिक हैं जो हांगकांग से इस गिरोह को संचालित करते हैं। साइबर क्राइम पुलिस को इस गिरोह की ठगी के करीब 250 से ज्यादा शिकायतें अब तक मिल चुकी हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। उत्तराखंड की एसटीएफ और साइबर विंग ने 300 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग को बेनकाब कर दिया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये गैंग फर्जी ऐप बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने ऐसे 15 ऐप्स का पता लगाया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सभी ऐप मेड इन चाइना है। इनका सर्वर हांगकांग में है और ये भारत में धोखाधड़ी कर रहे थे। ये गैंग लोगों को सस्ता लोन देने का वादा करता है और उनसे ऐप डाउनलोड करने को कहता है। ऐप डाउनलोड करने के दौरान ये लोगों के पर्सनल जानकारियां हासिल कर लेता है, उनकी फोटो हासिल कर लेता है और फिर मॉर्फिंग के जरिए अश्लील फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक चाइनीज लोन ऐप के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया गया है। हमारी एसटीएफ और साइबर थाने की टीमों ने इस काम को किया है। ये लोग लोगों को सस्ते लोन देने के नाम से ठगते थे और उनको एसएमएस भेज करके अपनी ऐप को डाउनलोड करवाते थे और फिर उसके माध्यम से अपना उनका डाटा, उसकी परमिशन वगैरह ले लेते थे बीच में जब आप डाउनलोड करते थे उसमें, और फिर लोगों को धमकी देना, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। उनके रिश्तेदारों को उसमें कोई ना कोई अश्लील फोटो वीडियो भेज करके ब्लैकमेल करते थे और इस तरह का इन्होंने 300 करोड़ का घोटाला किया है। अभी तक जो हमारी प्राथमिक जांच में घोटाला तो बहुत बड़ा है पूरे देश भर में। अभी हमने सिर्फ 5 ऐप का डिटेल देखा तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 95 कंप्लेंट्स। दरअसल उत्तराखंड पुलिस को 17 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत मिली। पुलिस ने इस साइबर क्राइम की जांच शुरू की तो पता चला कि इस गैंग का जाल पूरे देश में फैला है। इस गैंग के जांच के दौरान पुलिस ने गुड़गांव से अंकुर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अंकुर भारत में इस गैंग का प्रमुख है। तो इस भंडाफोड़ के दौरान हमने एक अभियुक्त को, अंकुर ढेंगरा को पकड़ा है जो दिल्ली निवासी है, जिसको हमने गुड़गांव से पकड़ा है। ये मैंड्रिन वगैरह जानता है, चाइना में बहुत बार जा चुका है
और इसके लैपटॉप से ही हमें पता चला है कि कम से कम 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो इसी के लैपटॉप में उसमें डिटेल्स हैं। तो आगे की जांच में और बड़ा भंडाफोड़ होगा। इन्होंने जो है एक हेक्टर लैंडिकारो प्राइवेट लिमिटेड ये नाम की एक सेल कंपनी बनाई हुई है, उसी से उसका ये इंडियन मास्टरमाइंड लग रहा है। इसमें 5 चाइनीज नाम भी इसके सामने आए हैं और उनके बारे में भी हम आगे दरअसल उत्तराखंड पुलिस को 17 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत मिली। पुलिस ने साइबर क्राइम की जांच शुरू की तो पता चला कि इस गैंग का जाल पूरे देश में फैला है। इस गैंग के जांच के दौरान पुलिस ने गुड़गांव से अंकुर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अंकुर भारत में इस गैंग का प्रमुख है, मिशन दिया जाता था। वहीं एक बार लोन देने के बाद आरोपी लोन देने वाले से मोटा ब्याज वसूलता था। पैसे नहीं देने पर पीड़ित को मानसिक तौर पर परेशान किया जाता था। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अभी तक की जांच में 300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जो कि और बड़ा हो सकता है। केवल उत्तराखंड में ही 200 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एक तो ये नेशनल लेवल का घोटाला है और दूसरा ये है कि आप लोग इस तरह के जाल में ना आए। पिछले वर्ष इन्होंने जो है पावर बैंक ऐप के माध्यम से 1,500 करोड़ का घोटाला किया था, चाइनीज घोटाला था वो भी, और उसमें 15 दिन में पैसा डबल करने का झांसा देते थे। अब आपको सस्ते लोन का झांसा देते हैं, तो इस तरह के जाल में कृपया बिल्कुल न आए। ठगी से वसूला गया पूरा पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए चाइना भेजा जाता था, जिसके बारे में अब विदेश मंत्रालय से भी बातचीत की जा रही है। देश में इस तरह से चाइनीज ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा होना ये पहला मामला नहीं है, इसीलिए सावधान हो जाइए। सस्ती दरों पर लोन, पैसे डबल करने का दावा करने वाले ऐप से सावधान रहें, कहीं आप भी किसी धोखाधड़ी का शिकार न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।